सभी सहयोगी भाई बहनों को जय श्री माता जी। एकाग्र चित्त होकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर बंधन लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही गणेश हैं। आशीर्वादित करें मुझे अपनी बुद्धि और विवेक से। हे गणेश जी, कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में, बारिश करें हम पर अपनी कृपा दया और क्षमा महान। हमारे ढकोसलापन कुसंस्कार और दूर विचारों को दूर करे बयार समान।
आप कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सन विराजे हमारे मन में। श्री माता जी, कृपया मेरा संपूर्ण शरीर, आत्मा, चित्त, बुद्धि, मन, मेरा विराट का अस्तित्व कृपया आपके निर्मल चित्त में बना रहे। श्री माता जी, श्री माता जी, निर्विचार निर्विकल्प समाधि स्थित होने हेतु, धारणा होने हेतु मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, मध्य भव सागर। श्री माता जी, अपनी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। लेफ्ट भव सागर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, इसीलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। राइट भव सागर। श्री माता जी, आप निश्चय ही मेरे गुरु स्वामिनी हैं। श्री माता जी, आपने हमें निर्विचार निर्विकल्प आत्मपद दिया। हमें आत्म साक्षात्कार कराया। श्री माता जी, हम आपके ऋणी हैं। श्री माता जी की कृपा से हम आत्मा हैं। श्री माता जी के सारे अत्यंत कोमल, निर्मल, पुष्पसम बच्चे हैं। हम श्री माता जी के बच्चे होने के कारण
हमेशा चैतन्य की ओर हमारी दृष्टि रहती है। हमारी प्यास, हमारी भूख चैतन्य की ओर रहती है। सहज योग में जो श्री माता जी ने अनगिनत भाषण दिए हैं, जो अमृत वाणी है, वो हमें नित्य सुननी है, जो हमारे आत्मा का पोषण है, जो हमारे आत्म तत्व को सुदृढ़ करती है। इसके साथ श्री माता जी ने हमें मूलाधार जागरण से विवेक, ये अंतर्जात गुण दिया है। उसका सही इस्तेमाल करके हमें अंतर्वलोकन, आत्मचिंतन, आत्म मनन करना है। हमें हमारे मध्य हार्ट में सबूरी रखनी है। धीरे धीरे हर देवी देवताओं के गुण हमें हासिल करने हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर क्वालिटीज की धारणा होती जाएगी, जैसे हमारे अंदर क्षमा, इस तत्व की धारणा होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा आज्ञा चक्र निराकार से शरीर में आकार लेने लगता है, साकार होने लगता है। और हमारे जो शक्ति पीठ है चक्रों के, उस पर देवी देवताओं को बैठने के लिए आसन तैयार होता है। तो इसीलिए हमें सभी को सारे देवी देवताओं के गुणों को खुद अवलोकन करना है और आत्मसात करने की कोशिश करनी है। श्री माता जी ने हमेशा कहा है, हमें जो श्रद्धा है वो अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। हमें श्री माता जी के स्पीच में जो दिया है या फिर कोई ट्रीटमेंट हमें दी है, तो उसके गहनता में जाना है, उसके अंदर का कार्य कारण भाव जानना है, खुद प्रैक्टिस करके। जैसे हमने फ्राइडे को आंखों के लिए किया, वो आत्म प्रकाश, प्रकाश तत्व हमारे अंदर जागृत होने के बाद हमने हमारे नेत्र निरंजन होने के लिए ये प्रक्रिया हमने शुरू की है। और श्री माता जी की कृपा से ये सारी चीजें बहुत आसान हैं। श्री माता जी ने हमेशा कहा है, अगर आपको क्लियरेंस करना है, शुद्धता पानी है, तो श्री माता जी के सहस्त्रार पर विलीन होना है। सहस्त्रार में बहने वाले
चैतन्य में लीन होना है। श्री माता जी साक्षात निर्मल गंगा है। वहां पे हर नाड़ी, हर चक्र तुरंत निर्मल हो जाता है। बस वो स्थिति हमें बनाए रखनी है। श्री माता जी ने हमें शू बीटिंग की ट्रीटमेंट बताई है, जो कि भूमि तत्व का उसमें इस्तेमाल होता है। उसके पश्चात हम भूमि तत्व की क्षमा मांगकर अल्लाहू अकबर 16 बार बोलते हैं, यानी हम ईथर एलिमेंट की भी प्रैक्टिस करते हैं। यानी देखिए, श्री माता जी जो है, जो ट्रीटमेंट बताती हैं, उसमें संतुलन है। धरणी तत्व के इस्तेमाल के पश्चात श्री माता जी ने हमें अवकाश तत्व का इस्तेमाल करने को कहा है, जैसे कि फूड सोकिंग है, जिसमें हम जल तत्व का इस्तेमाल करते हैं, और दिए का भी। देखिए, श्री माता जी जो हमें बताती है बहुत ही संतुलित। उन्हें हर बात का सूक्ष्मता से ज्ञान है, सब उन्होंने बताया है। श्री माता जी के अमृतवाणी के बाहर का कुछ भी फॉलो नहीं करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इतना श्री माता जी ने हमें बैलेंस बताया है। अभी दोनों हाथ श्री माता जी के ओर करके हम लोग शांत बैठेंगे। श्री माता जी की अमृतवाणी इतनी इतनी इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत सारी गहन बातें होती है। डॉक्टर राहुल को उन्होंने मराठी में पत्र लिखा था, लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने चक्रों का हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस करने से कैंसर से कैसे मुक्ति होती है, उनको पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरत थी, तो डॉक्टर राहुल को श्री माता जी ने समझाया है। ब्रह्मरंध्र से लेफ्ट कान से फ्रंट आज्ञा से राइट कान से लेफ्ट विशुद्धि से राइट विशुद्धि से लेफ्ट अनाहत से राइट अनाहत से लेफ्ट नाभि से राइट नाभि से लेफ्ट स्वादिष्ठान से राइट स्वादिष्ठान, त्रिकोणास्थि मूलाधार से, हाथ से मूलाधार से बाधाएं नीचे। देखिए, ये श्री माता जी ने हमें कितने सिंपल 3-4 लाइन में उन्होंने ये हमें समझाया है कि मूलाधार पे श्री गणेश हैं,
जो नरक के द्वार पे हैं, वो सारी बाधाएं खींचकर नरक में डालनी है। हाँ, अगर हमारे अंदर मूलाधार के चारों गुण में गरिमा, मैच्योरिटी नहीं होगी तो मूलाधार का ढक्कन खोल के बाधाएं और बीमारी वापस आ जाती है। इसीलिए ये सिंपल टेक्निक कितने लोगों का जान बचा सकती है, लेकिन हमें क्या करना है? धारणा करनी है। श्री माता जी ने हमें कहा है, आप चैतन्य के वृंद हो। देखिए, सारे अष्टविनायक हैं, वो चैतन्य एमिट करते हैं। जो देवी माँ के शक्ति पीठ हैं, वो चैतन्य वाइब्रेशन बाहर प्रसारित करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो चैतन्य बाहर प्रसारित करते हैं। और हम सहज योगी श्री माता जी के वाइब्रेशन हमारे अंदर से, हमारे हृदय से प्रसारित करते हैं। हमें श्री माता जी ने स्वयंभू बनाया है। साक्षात आदि शक्ति के वाइब्रेशन हमारे चक्रों से प्रसारित होते रहते हैं। तो हमें हमारी आत्म प्रचिति याद रखनी है। सेल्फ डिग्निटी रखनी है, अहंकार नहीं, सेल्फ डिग्निटी। मैं सहज योगी हूँ। ये मंत्र श्री माता जी ने हमें बार बार रिपीट करने को कहा है। मैं सहज योगी हूँ। हमारे अंदर की रिएक्शंस कम होनी चाहिए। इसीलिए खुद ही अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। श्री माता जी ने कहा है, परम चैतन्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और उनका इस्तेमाल विवेकता से करना है। सीनियर सहयोगी लिंडा विलियम्स के अनुभव में से एक बात है। श्री माता जी ने लिंडा विलियम्स को बुलाया था कुछ काम के लिए, और वो ग्राउंड फ्लोर पे वही घर में बंधन दे रही थी। दोबारा बुलाने के पश्चात लिंडा जी श्री माता जी के सम्मुख गई। तो श्री माता जी ने उनसे पूछा लेट होने का कारण। तो उन्होंने बोल दिया, मेरा चश्मा खो गया था, मैं बंधन दे रही थी और चश्मा ढूंढ रही थी। तो श्री माता जी ने उन्हें समझाया। वो अनुस्मृति में उन्होंने बताया है कि जब हम बंधन देते हैं तब साक्षात श्री गणेश, श्री हनुमान जी और बाकी देवी देवता, इनको कार्य पे लगना पड़ता है, कार्य के लिए आना पड़ता है। ये बंधन इतना स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट है। यानी हम
शिव परमात्मा से डायरेक्ट मोबाइल कॉल कर रहे हैं, तो उसका रीजन भी उतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। श्री माता जी की बेटी का बेटा यानी उनका पोता, उन्होंने एक बार श्री माता जी से रिक्वेस्ट की, श्री माता जी ये बाबा मामा की अनुस्मृति में से हैं। श्री माता जी के बारे में स्मृतियां उन्होंने लिख के रखी हैं। तो उनके पोते ने बोला, नानी माँ मुझे हार्वर्ड में एडमिशन चाहिए, मैंने उसकी एग्जाम दी है, तो प्लीज बंधन दीजिए। तो श्री माता जी ने हंस के बात टाल दी। उन्होंने कहा आपको दूसरी जगह कोशिश करनी चाहिए, दूसरे यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे उधर जाना है, बहुत मुझे अच्छी शिक्षा वहीं पे मिलेगी। तो श्री माता जी ने हंस के टाल दिया। कुछ दिनों के बाद भारत पाकिस्तान मैच था। वापस पोता श्री माता जी के पास आया, नानू बंधन दो, भारत हार रहा है। श्री माता जी ने तुरंत बंधन देना शुरू। थोड़ी ही देर में पोता खुश हो गया, भारत जीत गया। इस सारी चीजों के पीछे जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो मर्म है, सटल है, सूक्ष्मता है, उसमें अंदर जाने की कोशिश कीजिए। बंधन देने से बड़े बड़े काम होते हैं, कभी बहुत छोटे से काम पूरे नहीं होते। जैसे उनके पोते ने पर्सनल के लिए मांगा तो श्री माता जी ने टाल दिया। पूरे ज्यादा लोगों के लिए मांगा उन्होंने, भारत देश का अभिमान रखने के लिए, तो श्री माता जी ने तुरंत कर दिया। यानी हमें भी श्री माता जी को क्या अच्छा लगता है वो फॉलो करना है। श्री माता जी कैसे प्रसन्न हो, जितना हम श्री माता जी को प्रसन्न करेंगे उतने अंदर हमारे मूलाधार की धारणा होती है, मैं क्या करूं कि श्री माता जी प्रसन्न हो। हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा हूं तो भी मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहे। ये छोटे छोटे विकल्प एकदम छोटे हैं, माइनर हैं, जो हमें याद भी नहीं रहते, लेकिन वो हमें सताते हैं। तो इसीलिए श्री माता जी ने कहा है हमें कि हमें निर्विचारिता आने के पश्चात, निर्विचारिता किले में जाने के पश्चात, वो किले में जाने के लिए निष्क्रियता, पूर्णतया अहंकार रहित बनना पड़ता है। वहां पे रणछोड़ दास श्री कृष्ण भगवान बनना पड़ता है। सारे युद्ध भूमि को छोड़े हुए श्री कृष्ण, उनको रणछोड़ दास बोलते हैं। वो सारे युद्ध को टाल के निर्विचारिता के किले में जाके बैठे हैं।
साक्षी, साक्षी बनना है, जानना है, विद होना है। जो भी हम कर रहे हैं उसका सेल्फ वैल्यूएशन करना है। क्या इससे मेरे बॉडी की पवित्रता बढ़ेगी? क्या ये खाने से मेरी सेहत अच्छी बनेगी? क्या मैं ये चीज दूसरों का अहंकार पोषित करने के लिए कर रहा हूँ? दूसरों को खुशी देना अलग बात है और दूसरों का अहंकार पोषित करना अलग बात है। इसमें भी भेद है। तो हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है। हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश आता है, आत्म तत्व की जागृति होती है। परंतु हम तो आत्मा है, परमात्मा का प्रतिबिंब। जैसे सूर्य और धरती, धरती के पास खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य का ही प्रकाश हमें मिलता है। वैसे सारी हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो सारी परमात्मा की शक्ति है। पर हम बोलते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, वाइब्रेशन नहीं मिल रहे हैं, हमें शक्ति नहीं मिल रही, हम तो मंत्र ले रहे हैं। पर हमारे बीच ऐसी क्या चीज है जो हमें उजाला नहीं दे रही? देखिए, सूरज और धरती के बीच जैसे चांद आता है तो ग्रहण लग जाता है, एक काला धब्बा, बिल्कुल वही हमारे हार्ट में घटित होता है। श्री माता जी साक्षात परमात्मा है। पर हमारे मन के अंदर जो कली है बहुत ही सूक्ष्म, वो सारी ऊर्जा हमें मिलने से रोकता है। वो है मैं, अहंकार। बहुत ही विनम्रता से श्री कार्तिकेय की तरह खुद को चमकाना है, वो कली को कुछ भी करके बाहर निकालना है। विष्णु जी के इतने अवतरण हो गए, उन्होंने इतने राक्षसों को मारा, लेकिन ये सूक्ष्म कली ने सब काम बिगाड़ दिया। दुष्ट मंथरा के मन में आया, गांधारी के मन में आया, द्रौपदी के मन में आया, रामायण हुआ, महाभारत हुआ। अपनों ने ही अपनों को नुकसान पहुंचाया, बाहर वालों ने नहीं। हम ही खुद हमारे दुश्मन हैं जो श्री माता जी से मिलने नहीं देते। ये जो सूक्ष्म कली का दाग है वो निरंतर हमारे आत्म तत्व के इर्द गिर्द फिरता रहता है। उससे हमारे अंदर द्वैत आता है। श्री माता जी से बिछड़ गए हैं, डाउट्स, उसमें हम कहते अभी तो अंधेरा है, अभी सूरज नहीं दिख रहा, फिर वाइब्रेशन नहीं मिलते।
तो और भी उलझन 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 में अटक जाते हैं। तो ये आत्मा का जो सूर्य है हमारे आज्ञा में, यही हमें ज्ञान देता है, हमारी आंखें। श्री माता जी ने हमें कहा है सहज योगी के नेत्र निरंजित होने चाहिए। जहां जहां आप जाओगे, आपके जाने से वहां पे वाइब्रेशन बहेंगे। जिस जिस पर आपकी नजर पड़ेगी उसकी कुंडलिनी झट से आज्ञा चक्र तक आ जाती है। देखिए कितनी सूक्ष्म और बहुत ही बहुत बहुत बड़ी श्री माता जी ने हमें शक्ति दी है। हमारी आंखें इतनी इम्पोर्टेंट है और आंखें ही हमें सारी क्वालिटीज भी देंगी और आंखें ही हमें बाधा देती हैं। इसीलिए हमें अपने आंखों पे संस्कार करने हैं। जैसे हमने करन्यास किया श्री यंत्र के लिए, हाँ अभी हमें निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के लिए हमारे आंखों को निरंजित करना है, उसमें शक्ति भरनी है। हमें सहयोग में अतिशयता नहीं करनी, मर्म तक जाना है, गहनता में, सूक्ष्मता में। जब भी हमें टाइम मिलेगा तो श्री माता जी की प्रतिमा को निहारना है। श्री माता जी के हाथ, श्री माता जी की बिंदी, जितना हो सके उनके श्री चरण, क्योंकि इससे ही बहने वाले चैतन्य से हमारी आंखें ठंडी हो जाती है। इसीलिए हमें श्री माता जी ने हमेशा कहा है हमारी आंखें धरती की ओर रखनी है, ज्यादा से ज्यादा धरती के ऊपर 2 फीट देखना है, 3 फीट देखना है। छोटे बच्चों को देखो, घास देखो, श्री माता जी ने कहा है, क्योंकि हमारी आंखें ही शस्त्र है। हमारे दोनों हाथ, श्री माता जी का अमृत वचन सबको पता है। जब जब हम याद करेंगे तब तब मैं शंख चक्र गदा कमल लेकर तक्षण आ जाऊंगी। तो श्री माता जी तो हमारे साथ है, लेकिन मेरे सुषुम्ना में जो शंख है वो क्लियर नहीं है। मेरा जो मेरु रज्जु और मेरा जो ब्रेन है वो गदा है, उसमें अभी भी उलझन है। कमल यानी पद्म पाणी, हमारी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और हमारा लेफ्ट थंब, जब वो मिल जाते हैं, जब हमें आत्म तत्व मिलता है, सच में लेफ्ट नाभि पूर्णतया शांत हो जाती है, तो हमारे आत्मा का कमल खिल जाता है। और चक्र,
विशुद्धि, पूर्ण, विशुद्धि के 16 पेटल, विशुद्धि की श्री ललिता चक्र और श्री चक्र भी उसमें ही समन्वित है, और हंस चक्र। जैसे हमारी रिस्ट वॉच रहती है, अगर आप अंदर खोलेंगे तो कोई कोई चक्र हॉरिजॉन्टल घूमते हैं, कोई कोई चक्र वर्टिकल घूमते हैं, लेकिन वो ऐसे घूमते हैं, उनकी घूमने से हमें राइट टाइम पता चलता है। वैसे ही जब हमारे सारे चक्र अच्छे से घूमने लगते हैं एक दूसरे के समन्वय के साथ विराट में, तब ये काल चक्र, महाकाल चक्र, विराट चक्र पूर्णतया कार्यान्वित होता है। और हमारे हृदय में जो सूर्य है, उसके आजू बाजू में हमारी जो आत्मा घूमती है, तो हमारी सच में कुंडलिनी स्थापित होती है। उसके पहले सारी कुंडली, राशि, भविष्य सब 0 होता है, जब तक हम आत्मपद नहीं पाते। फिर जैसे जैसे आत्म तत्व का विकास होता है, वैसे वैसे हम अलग अलग तारका समूहों में, जैसे जैसे कार्तिकेय के गुण हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं, वैसे उनकी वो माँ थी, सारे तारका समूह एक एक शक्ति जैसे जैसे होते हैं, और हम कुंभ तक पहुंच जाते हैं आत्म तत्व लेकर, तब ब्रह्मरंध्र से वाइब्रेशन बहना शुरू होता है। और हम कालातीत हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। तो श्री माता जी के स्पीच में हमारे लिए, हमारे उत्थान के लिए जो चाहिए वो सब कुछ है। हमें किधर भी भटकने की जरूरत नहीं, बस ध्यान के पश्चात बैठकर श्री माता जी की अमृतवाणी सुननी है और उसकी नोट्स भी निकालने हैं। आज हम हमारे हंस चक्र पर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे आंखों के मसल में अभी भी थोड़ा सा ऐसे अकड़न है। हंस चक्र को श्री गणेश अथर्वशीर्ष से जब चैतन्य मिलेगा तो उसमें से हमारे आज्ञा चक्र में, दोनों आंखों में बहुत फायदा हो सकता है। तो जब हम घर में रहेंगे तब हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे कैंडल लेकर। जैसे सोने से पहले किया 15 सेकेंड 20 सेकेंड बस हो गया कैंडल। अतिशयता नहीं करनी है कोई भी चीज की, और झट से करना है इसीलिए भी नहीं करना है। बहुत प्रेम के साथ, आदर सम्मान के साथ, श्री माता जी आप अग्नि तत्व स्वामिनी हो, कृपया मेरे आज्ञा चक्र आपके अग्नि तत्व से स्वच्छ, पवित्र, निर्मल हो जाए, इतनी ही प्रार्थना करनी है। फिर उसके पश्चात रात को सोते समय वाइब्रेटेड अगर रोज वाटर है, उसकी कॉटन या कॉटन का रुमाल लेके
वो रखने हैं आंखों के ऊपर। जितना होगा हमें अपनी आंखें उनको सूदिंग करना है, यानी अग्नि तत्व के इस्तेमाल के बाद जल तत्व, और दोनों भी बहुत ज्यादा नहीं, अतिशयता नहीं करनी। जल की शीतलता भी उतनी ही आवश्यकता है और बाधा निकालने के लिए अग्नि तत्व की ऊर्जा की भी आवश्यकता है। तो हमें हर चीज समझ के करनी है। और इसके पश्चात हमारी आंखें सच में वाइब्रेशन छोड़ना स्टार्ट करती है, जैसे कि हमारे ब्रह्मरंध्र से वाइब्रेशन आते हैं, हमारे हाथ के सहस्त्रार से, तो आंखों में से ठंडी ठंडी भाप जैसे वाइब्रेशन बाहर आने शुरू होते हैं। आंखें बंद करेंगे खोलेंगे तो भी, हाँ, हमारे आई बॉल्स स्थिर होने लगते हैं बिना स्ट्रेस के। और थोड़े थोड़े और धारणा होने के पश्चात हमें जो भी इसमें गहनता में जाएगा वो अपने खुद के चक्र या फिर अपनी बाधा आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे श्री माता जी के कृपा से हम गुरु बन गए, डॉक्टर बन गए, उसके पश्चात हम सच में गण बनते हैं, जैसे कि सीबीआई। मेरे क्षेत्र में, मेरे शरीर में क्या उलझन आई है उसका हमें पता तुरंत लगता है। इसीलिए हमें हमारी आंखों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। हमारी आंखों का यूज, श्री माता जी ने कहा है, किसी को गुस्सा दिखाने के लिए नहीं करना है। इसके पश्चात आंखों से किसी को टोकना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। कोई कोई लोग फ्लर्टिंग करते हैं तो वो श्री माता जी ने मना किया है। तो अभी हम हंस चक्र पे राइट उंगली रख के अथर्व शीर्ष बोलने वाले हैं और उसके पश्चात हम सेशन बंद करेंगे। तो सभी श्री माता जी के सामने बैठ के थोड़ा टाइम ध्यान करेंगे और सामूहिक बंधन लेंगे और देखेंगे कि पहले हमारी आंखों की एक्टिविटी कैसी थी, आई बॉल्स की, अभी में हमारी आंखें कैसे हैं, क्या मेरी आंखों में अभी भी हीट है, क्या मेरी आंखों में ड्राइनेस है, या मेरी आंखों से पानी आ रहा है। तो जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए श्री माता जी से संतुलन मांगना है। अभी दोनों आंखें बंद करके श्री माता जी की ओर आराम से बैठेंगे। बहुत ही शांतता से सांस लेनी है, छोड़नी है। जिन्हें जिन्हें पॉसिबल है वो लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, जिन्हें पॉसिबल है। वो भी हंस चक्र के लिए बहुत लाभदायक है। श्री माता जी से प्रार्थना। परम पूजनीय श्री माता जी, आप ही साक्षात हंस चक्र स्वामिनी हैं। श्री माता जी कृपया मेरे हंस चक्र क्षेत्र में जो भी असत्य है, असंतुलन है, अपवित्रता है,
वो आपके चैतन्य से समूल नष्ट हो जाए श्री माता जी। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा हंस चक्र अति शुद्ध, अति पवित्र, अति निर्मल हो श्री माता जी। श्री माता जी, इस ब्रह्मांड को रचने वाली महासरस्वती, इनको कोटि कोटि प्रणाम। श्री माता जी, कृपया मुझे निर्मल विद्या दीजिए। श्री माता जी, मुझे श्री महासरस्वती जी के समस्त गुणों से आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी, श्री सरस्वती श्री सदाशिव की विष्णु माया भगिनी है। मुझे उनके सारी पवित्रता दीजिए श्री माता जी। सहज योग में निर्विचार निर्विकल्प समाधि साधना करते वक्त आने वाले संकटों में मुझे श्री महासरस्वती जी के समस्त शक्तियों से संरक्षित करने की कृपा करे श्री माता जी। जिन्हें पॉसिबल है वो पूरा अथर्वशीर्ष राइट इंडेक्स फिंगर हमारी दोनों आईब्रो के बीच में रखेंगे। अगर कठिनाई हो रही है तो दोनों हाथ गोदी में रखें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम् अवश्रोतारम्
अवधातारम् अवधातारम् अवनुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वातात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय स्वं चिन्मयः त्वमानन्दमय स्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वतस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमाव त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणाधीं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधीं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तैव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निःसृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणीं रुदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धार्दिताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम्
एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनावरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिनी शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी नमो नमः। सभी ध्यान में रहेंगे और सेशन को लीव करें या फिर बंद करें। सबको जय श्री माता जी।